हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सक्सेस पॉइंट पर। तो अभी की हमारी स्टूडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं एचएससी सीईटी 5600 हरियाणा पुलिस मेल एंड फीमेल कांस्टेबल भर्ती के बारे में। क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से दोस्तों जो कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर चुके हैं वो पीएमटी और पीएसटी के इंतजार में है कि कब तक एचएससी के द्वारा इसका शेड्यूल जारी किया जाएगा। और जो कैंडिडेट भाई इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाए, यानी कि भाई नए सीटी का इंतजार करने वाले हरियाणा के लाखों युवा ये भी चाहते हैं कि इस भर्ती के फॉर्म रीओपन हो और रीओपन होने के बाद में हमें इस भर्ती में आवेदन करने का मौका मिले। पर वही जो रीओपन वाले जो कैंडिडेट है वो एचएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह से मिल चुके हैं और चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर और मुख्यमंत्री के ओएसडी भारत भूषण भारती से भी रीओपन को लेकर मिल चुके हैं। पर भाई इन कैंडिडेट को नेगेटिव रिप्लाई मिला है, यानी कि भाई इस भर्ती के लिए जो कैंडिडेट पिछले सीईटी में क्वालिफाइड थे ओनली उन्हीं को ही इस भर्ती के नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मौका मिलेगा। यानी कि भाई इस भर्ती के जो फॉर्म है वो रीओपन नहीं होने वाले। ये बात बिल्कुल कन्फर्मेशन के साथ जो कैंडिडेट है जो रीओपन वाले गए थे उनको ये बात कह दी गई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं भाई इसके पीएमटी पीएसटी के बारे में, क्योंकि लगातार दोस्तों कमेंट्स आते रहते हैं कि सर पीएमटी पीएसटी के बारे में बताओ, पीएमटी पीएसटी कब तक स्टार्ट होगा। तो भाई जो चेयरमैन साहब है हिम्मत सिंह, चेयरमैन साहब से जो कैंडिडेट है वो मिले हैं। कैंडिडेट कौन मिले हैं? कल यानी 12 मार्च को जो कैंडिडेट है भाई जो पीएमटी पीएसटी वाले जो इस भर्ती में आवेदन कर चुके हैं वे कैंडिडेट भाई चेयरमैन साहब से मिले हैं। और इसके अलावा मुख्यमंत्री के ओएसडी चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर से भी जो कैंडिडेट हो मिलने गए थे। तो भाई कल की मीटिंग में यहाँ पर क्या कुछ हुआ, क्योंकि भाई जो अपडेट है वो कैंडिडेट्स के द्वारा दी गई है और जो कैंडिडेट मिलने गए थे चेयरमैन साहब से उनकी फ़ोटो मैं आपको हमारी स्टूडियो में बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चेयरमैन साहब ने भाई भर्ती को लेकर क्या कुछ कहा, पीएमटी पीएसटी कब तक होगा, कब तक इस भर्ती का नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों जो फोटो है चेयरमैन साहब से जो कैंडिडेट गए थे उनसे मिलने, उनको क्या कुछ कहा है तो चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जो फोटो आप देख रहे हो इसमें यहाँ पर एचएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह इन कैंडिडेट से बातें कर रहे हैं। भाई ये जो कैंडिडेट है ये पीएमटी पीएसटी के लिए कल यानी कि 12 मार्च को चेयरमैन साहब से मिले हैं और चेयरमैन साहब से इन कैंडिडेट ने भाई सवाल किया कि सर जो हरियाणा पुलिस की 5600 की भर्ती है जो निकाली है इसका क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है। तो भाई चेयरमैन साहब ने जो जवाब दिया वो आप सभी के लिए हम बुरी खबर ही कह सकते हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट भाई इस भर्ती के लिए आवेदन कर चुके हैं पीएमटी पीएसटी का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए भाई जो चेयरमैन साहब है उन्होंने कहा कि भाई जो 5600 हरियाणा पुलिस की भर्ती है इसका प्रोसेस हम अभी स्टार्ट नहीं करने वाले, क्योंकि जो प्रोसेस स्टार्ट होगा हमारा पूरा फोकस सीईटी 2025 पे है। सीईटी 2025 का जो प्री का जो एग्ज़ाम है वो हम सबसे पहले लेंगे और उसके बाद में ही जो वे भर्तियां हैं जिनमें आपके पेंडिंग ग्रुप भी आ जाते हैं। बाकी पेंडिंग ग्रुप के बारे में दोस्तों कुछ नहीं बताया, जो कैंडिडेट ने पूछा उसी चीज़ का उसी बात का यहाँ पर इन कैंडिडेट को रिप्लाई मिला है। तो भाई जो आपकी 5600 हरियाणा पुलिस मेल फीमेल कांस्टेबल की भर्ती का जो प्रोसेस है उसमें यहाँ पर कुछ देरी और होने वाली है। और जो कैंडिडेट है कैंडिडेट ने दोस्तों फॉर्म रीओपन के लिए पूछा, क्योंकि भाई ये यहाँ पर जो फेक रूमर्स चल रहे थे लगातार और कैंडिडेट के माइंड में ये क्वेश्चन था कि इस भर्ती के फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे। तो चेयरमैन साहब ने भाई ये जो बात है वो बिल्कुल क्लियर कर दी है कैंडिडेट की। उन्होंने ये बात कही कि इस भर्ती के जो फॉर्म है वो रीओपन नहीं होंगे। भाई रीओपन ना होने का जो रीज़न है वो बता दिया है। रीओपन ना होने का रीज़न भाई ये बताया है कि अगर रीओपन हम फॉर्म को करते हैं तो जो नया सीईटी होगा सीईटी 2025 उसमें यहाँ पर हमने 10 गुना कैंडिडेट को बुलाने का यहाँ पर जो प्रोसेस है वो किया है, यानी कि गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था 1 जनवरी 2025 को। तो उसमें 10 गुना जो कैंडिडेट है उनको बुलाने का प्रावधान था और जो कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर चुके हैं वे भाई 4 गुना में है। यानी कि पिछले सीईटी में यहाँ पर 4 गुना की पॉलिसी थी, 4 गुना जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनको ही बुलाया गया था। और चेयरमैन साहब ने ये बात कही है इन कैंडिडेट को कि अगर इस भर्ती के फॉर्म हम रीओपन करते हैं तो इस भर्ती पर केस होगा और आप ही केस करोगे, क्योंकि आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर चुके हो और 4 गुना की पॉलिसी के तहत आप आते हो। और अगर हम 10 गुना में यानी कि नए सीईटी वाले कैंडिडेट को इस भर्ती में आवेदन करने का मौका देते हैं, फॉर्म रीओपन करते हैं, तो आप इस पर कोर्ट केस करोगे और केस करने की वजह से भर्ती फिर से लटक जाएगी। तो भाई यही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जिन पर कैंडिडेट ने यहाँ पर बात की, क्योंकि जो मेन दोस्तों उनका जाने का पर्पज़ तो ये था भाई कि पीएमटी और पीएसटी का जो शेड्यूल है वो कब तक जारी होगा इस बात को पूछने के लिए। बाकी तो भाई रीओपनिंग इस भर्ती के जो फॉर्म वो आपके नहीं होने वाले। जो रीओपन वाले साथ इंतज़ार कर रहे हैं वो भाई इस भर्ती का इंतज़ार ना करें, आगे की तैयारी करें, जो नया सीईटी होगा उसकी तैयारी करें, क्योंकि ये जो भर्ती है ये आपकी पुराने सीईटी के आधार पर ही होने वाली है। तो यही एक इम्पोर्टेंट
इंपॉर्टेंट अपडेट थी भाई। लगातार सुबह से जो कैंडिडेट है उनके कमेंट्स आ रहे थे, पर्सनली मैसेज भी आए कि सर बताओ क्या कुछ रहा कल की मीटिंग में। तो भाई चेयरमैन साहब ने इस भर्ती के प्रोसेस के लिए यहाँ पर बता दिया, जो मैंने आप सभी को कंप्लीटली वीडियो के माध्यम से बता दिया है। तो यही दोस्तों जो जानकारी है वो 5600 हरियाणा पुलिस मेल फीमेल कांस्टेबल भर्ती से रिलेटेड आई थी। वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी साथी भाई चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि SSC CET भर्तियों से रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट देने का काम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए किया जाता है। तो यही था हमारी इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आप सभी का दिन शुभ हो।